Hey there everyone. So today we are continuing inverse trigonometric functions. It's our second class of inverse trigonometric functions. And जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं, ITF. So in मतलब जैसे आगे बढ़ रहे हैं. So one thing that I wanted you all to know is this. कल हमने एक टेबल बनाई थी, याद है, जो थी फंक्शन, डोमेन और रेंज की. यस दीदी. अब क्या है ना, इसमें ये सेकंड चैप्टर है, राइट? तो इसमें ये फंक्शन और वो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका कुछ पार्ट भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है. बट हम जब फर्स्ट पढ़ेंगे तब हम देख भी लेंगे उसको. अभी हम जो इस वाले में जरूरी हमारे लिए वो ही देख लेते हैं. तो मैं ये बता रही थी कि जैसे ये जो मैंने एक टेबल बनाई थी कल, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज वाली, जो कि बुक में भी गिवन है और हर जगह गिवन होती है. तो अब इसको ना एक, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है यहाँ पे, एक मिनट पहले मैं लिख लेती हूँ मेरा से. ये हमने बनाई थी और यहाँ चल रहा था, ये सारे इन्वर्सेस देखे हमने, सारे फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शंस लिख दिए थे. ये हो गया सेकंड वर्स और यहाँ हो गया कोसेक इन्वर्स, राइट? डोमेन आई गॉट टू नो दैट इसका होता है -1 to 1, इसका होता है -1 to 1. tan और cot का RR था और यहाँ पे इसका होता है इसका होता है -∞ to -1 और यहाँ पे यूनियन 1 to ∞. और यहाँ पे भी ये सेम दीदी आप ऐसे भी बोले थे कि मैं देख के बताऊंगी, ये वाला इसमें कंफ्यूजन था, राइट? ओपन क्लोज ब्रैकेट. हाँ, इसमें अब है ना, मुझे थोड़ा था कंफ्यूजन, बट ये सही है. ये वाला जो है ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और अभी देखते हैं कैसे, है ना. और अब रेंज क्या थी मेरे पास, रेंज मेरे पास यहाँ पे थी -π/2 से π/2, right? Then I had the range over here as 0 to pi closed interval. Then here I had open interval -π/2 to π/2. ठीक है, ये माइनस है. उसके बाद यहाँ पे I had 0 and pi open interval. After that here what do we have? यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने सेकंड वर्स x की जगह? क्या दीदी? यहाँ पे क्या लिखाया था? ये मैंने, मेरे नोट नहीं है, मैं भी आपके साथ अभी कर ही रहा हूँ. कल मैंने भेजे नहीं थे? मेरा जाना ही नहीं हुआ पापा, रात को बारिश आ रही थी ना. अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, एक से रुको, मैं फटाफट चेक कर लेती हूँ. ये रहा सेकंड वर्स x का क्या होता है, 0 से पाई, और इसमें से माइनस क्या कर दूंगी मैं, π/2. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक इनवर्स वाले केस में -π/2 से π/2 -0. सॉरी, ये वाला आएगा डिफरेंट वाला ब्रैकेट, ये आ जाएगा 0. ठीक है, ये रेंज थी. तो तुम कल बोल रहे थे ना कि दीदी इसको लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है क्या, तो फिर मैंने सोचा कि यार ट्रिक तो मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है, ये लर्निंग नहीं मेरी. क्या ये लर्निंग नहीं हो रही? हाँ, लर्न नहीं होगी तो फिर अभी लर्न कराते हैं. ये जो है ना, ये रेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, इसे लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो, अब इसे कैसे लर्न करें, है ना. तो इसको लर्न करने का एक तरीका ये है. अच्छा, रेंज जो है इसे ही एक और चीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो प्रिंसिपल वैल्यू बोले या फिर रेंज बोले, दे आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, अब देखो कैसे लर्न करेंगे इनको. तो अब इनमें से 3 जो है,
3 out of these 6 trigonometric functions, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसमें क्या है, इनमें से 3 ऐसे हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं। क्या कहाँ रहते हैं? साथ में रहते हैं। अब देखो, ऐसे याद करना कि जैसे मैंने बना दिया ये, ठीक है, क्वाड्रेंट, मतलब मैंने एक उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। लेट इट बी 0, ये वाली जो लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली जो है, इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 0 मान लो, इसको π/2 मान लो, इसको मान लो पाई, और इसको मान लो -π/2। 0 π/2 पाई माइनस π/2, मतलब 0 90 180 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 है, ये 90 है, देन आफ्टर दैट ये 180 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जैसे अगर हम डिग्री में -90। नहीं, ये -90 नहीं होगा। यहाँ पे ये होता है कि अगर हम, मतलब इसे अभी ऐसे देख लो कि ये इस तरीके से चलेगा, 0 90 180 270 360, इस तरीके से चलता है, ठीक है। पर अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बस तुम ये देखो कि इस तरीके से हमने इन एंगल्स को लिख दिया रेडियंस में, डिग्री में मत सोचो भी क्या होंगे, 0 है, π/2 है, पाई है, -π/2 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है, ये नंबर 1 नंबर 2 क्वाड्रेंट्स, मतलब 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया, तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं इन दिस केस। ये हो गया 4 क्वाड्रेंट्स, है ना, 1 2 3 4, राइट। अब इनमें से 3 है जो हमेशा एक साथ रहते हैं, और वो 3 कौन से हैं? सबसे पहले जो 3 सेकंड थर्ड। मैं बताती हूँ, ये है 3, ये साइन इनवर्स एक्स, इसका रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है ये एग्जैक्टली, बट ये कोसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, साइन टैन और कोसेक, ये तीनों रहते हैं हमेशा साथ में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकी जो रेंज है, ये -π/2 से π/2 है, यहाँ पे भी -π/2 से π/2 है, यहाँ पे भी -π/2 से π/2 है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, राइट। इसमें -0 भी है। हाँ, तो देखो तो सही। अब देखो, मतलब क्या है कि ये -π/2 से π/2 वाली जगह पे ही लाई कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस है इन दोनों में, पर लाई तो ये कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है ना, -π/2 से π/2 में लाई कर रहे हैं लोग। जो साइन इनवर्स एक्स है, यस दीदी। कोसेक इनवर्स एक्स है, और टैन इनवर्स एक्स है, ये जो 3 है ये साथ साथ रहते हैं, और ये इस वाले एरिया में लाई करते हैं जो मैंने ग्रीन से बनाया है। इतनी बात समझ में आई? यस दीदी। अब देखो, अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो हमें याद है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। अब ये क्लोज्ड इंटरवल क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये -π/2 पे भी डिफाइंड है, मतलब अगर मैं यहाँ पे -π/2 रख दूं एक्स की जगह तो भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी, और सिमिलरली अगर मैं π/2 रखूंगी तो भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी ना। यस दीदी। अब ये वाला तो ओपन है, चलो ठीक है, सॉरी ये तो क्लोज्ड हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब ये वाला जो है ये ओपन है। अभी ओपन क्यों है? मतलब हमें एक चीज तो पता चल गई कि इन तीनों में आएगा तो -π/2 से π/2 ही, ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं और रहते इस जगह पे हैं, इस एरिया में, तो इनमें आएगा तो -π/2 से π/2 ही। पर अब डिफरेंसेस कहाँ आते हैं वो देख लेते हैं। पहला वाला क्लोज्ड है क्योंकि वो डिफाइंड है, ठीक है चलो। दूसरा वाला ओपन क्यों है? क्योंकि अगर मैं देखूं टैन को, तो टैन इस तरीके से या तो याद कर लो कि टैन की हमें पता है कि टैन 90, या फिर अगर टैन -90 भी देख लो तो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। यस दीदी। या फिर ऐसे सोच सकते हो, मतलब टैन देख लो, या तो टैन का अगर डायरेक्टली याद रह रहा है कि टैन 90 जो होता है, टैन π/2 बोल लो या टैन 90 बोल लो, वो क्या होता है, हमेशा से नॉट डिफाइंड होता है। या फिर ऐसे देख लो, अगर बाई चांस जैसे टैन की उसे याद नहीं रहे, तो साइन अपॉन कॉस याद है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन। यस दीदी। तो अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया, तो ऊपर कुछ भी हो, ये फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर कुछ भी हो वैल्यू, ये फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइंड हो 0। जाएगी, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी। इंफिनिटी हो जाएगी। तो बेसिकली 0 नहीं बोल सकते। नहीं, 0 और नॉट डिफाइंड, 0 और इंफिनिटी बहुत अलग अलग चीज है, 0 नहीं बोल सकते, ठीक है।
ओके दीदी। जीरो बिल्कुल भी नहीं और बोल दीदी आपने ये कर रखा है ना -0 लास्ट वाले में कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसमें ये ब्रैकेट कौन सा है? ये वाला ब्रैकेट, हाँ ये ऐसे कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस। एक तो ये वाला होता है, ये नॉर्मल सा, एक ये होता है और एक ये होता है। तो इसको, इन दोनों को एक्चुअली अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। क्यों कर लेते हैं? ये तो क्लोज इंटरवल के काम आ जाता है जब दोनों यस वैल्यू दीदी। इंक्लूडेड होती है। ये ओपन तो इंटरवल के इसके काम अंदर आ क्या जाता है ना। तो अब बचा यही ऑप्शन, इस वजह से ये वाला लगाते हैं। तो इसका मतलब व्हाट इज इट? इट इज कर्ली पाई बाय ब्रेसेस। 2। अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, तो बेसिकली आई डोंट वांट जीरो फॉर कॉस, राइट? मेरे को ऊपर जीरो चलेगा, मतलब अगर मेरी वैल्यू साइन एक्स वाली जो है ना वो जीरो आ जाए, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जीरो आ जाए, नीचे कुछ भी आ जाए तो जीरो हो जाएगा, तो चलेगा। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। नॉट डिफाइंड कब आएगा? जब कॉस एक्स जीरो हो जाएगा, राइट? यस दीदी। तो अब बताओ एक चीज, ये कॉस कहाँ पे जीरो होता है? कॉस कौन सी वैल्यूज के लिए जीरो होता है? कॉस 90 के लिए जीरो होता है, cos 90 90 पाई के बाय लिए होता 2 है, और माइनस 90 के लिए जीरो होता है। मतलब ये हमेशा, पाई बाय 2। राइट, पाई बाय 2 के लिए जीरो होता है। तो इस, या तो तुम ऐसे देख लो कि tan पाई बाय 2 90 होता है, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाता है। सॉरी, tan 90 या tan पाई बाय 2 होता है नॉट डिफाइंड। एक तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या फिर अगर हम ऐसे देखें tan को साइन अपॉन कॉस करके, तो कॉस जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो होता कहाँ पे? 90 पे। इस वजह से यहाँ पे पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 इंक्लूडेड नहीं होती। आया समझ में? ओपन क्यों आ रहा है? यस दीदी। दोनों तरीके से समझ लो। तो बेसिकली दे आर लाइंग इन द सेम रीजन, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट डिफरेंस यही है, क्लोज्ड है या ओपन है। अब इसका देख लेते हैं। और अभी कॉजेक इनवर्स एक्स है। अब कभी कभी हो सकता है कि तुम याद नहीं रहे कि भाई कॉजेक कहाँ पे जीरो, मतलब कॉजेक कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, याद नहीं रहता हमें एकदम से। हमें साइन का पहले एक बात को याद रह जाएगा, कॉस का भी याद रह जाता है, पर बाकियों का हम इस तरीके से कर सकते हैं कि साइन कॉस का तो हमें याद रहता है, वो जो टेबल है साइन कॉस की, कहाँ पे वो जीरो है कहाँ पे वन है, वो तो याद रह जाती है। पर बाकियों का याद नहीं रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। टैन को कर दो साइन अपॉन कॉस, ऐसे करके देख लो, कॉस जीरो जहाँ पे है वहां पे नॉट डिफाइंड होगा ये टैन, तो वहां पे हमको हटाना है। सिमिलरली कॉट को करके देख लो, कॉस अपॉन सेक, इसका रेसिप्रोकल। सेक को दीदी करके वैसे ही देख कर लो, लेंगे, कैसे कर लेंगे? वैसे ही याद कर, वैसे सिंपली याद कर लेंगे। हाँ वैसे मतलब टेबल तुमने बना ली ना एक बार, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, तुम तो डायरेक्ट बता दोगे कौन से कहाँ पे जीरो हो रहा है। बट फिर भी कभी बाई चांस जरूरत पड़े तो ये बता रही हूँ मैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स की देखिए तुम क्या करोगे। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है जनरली? साइन का साइन। होता है, साइन का होता है। अब अगर ये 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स तो जीरो नहीं होना चाहिए ना, यस दीदी। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब कॉसेक एक्स हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और हमें ये चाहिए नहीं। तो साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है? जीरो पे होता है, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे हो 0 जाता पे। है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 0 है पे ही होता है। जीरो पे भी होता है, पाई पे भी होता है। पाई जो होता है ना, पाई 180 डिग्री। पाई नहीं है, 0 ही है बस। नहीं नहीं, पाई पे भी होता है। साइन 180 डिग्री जो होता है वो भी जीरो ही होता है। बट हमें यहाँ 180। पे 180 डिग्री से कोई काम नहीं है। हमें भी यहाँ 180 डिग्री से क्यों काम नहीं है? मतलब अगर तुम साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालोगे ना, ये, या फिर तुम साइन पाई की वैल्यू निकालोगे, तो ये भी जीरो आती है। पर हमें यहाँ पे साइन 180 से भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या चल रही है हमारी? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो यहाँ पाई का कोई रोल ही नहीं आ रहा। इस वजह से हमें पाई की कोई टेंशन लेने की बात, मतलब हमें पाई का कुछ नहीं सोचना है। हमें सिर्फ सोचना है जो इस रेंज में आ रहा है। अब इस रेंज में एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो यस साइन एक्स दीदी। भी जीरो होगा, राइट? 0 डिग्रीज पे। यस दीदी। सो आई वॉन्ट कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, राइट? तो इस वजह से मैंने यहाँ से क्या हटा दिया? जीरो हटा दिया। आई बात समझ में? यस दीदी।
तो जहाँ पे भी नॉट डिफाइंड होगा, जैसे यहाँ पे डिफाइंड है, दोनों जगह डिफाइंड है तो मैंने क्लोज लगा दिया, यहाँ पे इन दोनों पे नहीं है डिफाइंड, बाकी सब जगह है तो मैंने यहाँ पे ओपन लगा दिया, पर रेंज यही रही। और यहाँ पे रेंज तो सेम रही, पर एक हमें हटाना पड़ा क्योंकि साइन एक्स जीरो हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, एक्स को जीरो नहीं होने देना है, और एक्स को जीरो नहीं होने देने के लिए यहाँ से हम माइनस कर देंगे एक्स को। तो इतनी बात समझ में आई? यस दीदी। गुड। तो अब ये वाली बात तो हमारी हो गई किस चीज की, दिस इज अबाउट इन तीनों की, साइन टैन और कोसेक। याद करने का तरीका यही है कि ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं, साथ रहते हैं मतलब ये इस वाली रेंज में रहते हैं, -π/2 से π/2 वाली में। डिफरेंस दीदी ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, -π/2 π/2। पर फिर भी लॉजिकली अगर हम ऐसे ही कोई सही भूल है, जाए, अगर हम कोई भूल जाए तो याद रखना कि हम नॉट लॉजिक डिफाइंड तो वाली इतना बड़ा हो रहा है। नहीं, मतलब ये समझने के लिए लॉजिकली कि हम किस तरीके से उसको ले सकते हैं। अब जैसे हमें एक चीज पता चल गई कि -π/2 से π/2 के बीच में रहेंगे ये तीनों, तो अब बस डिफरेंस इधर में ये है कि यहाँ पे क्लोज आएगा इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से एक बार ऐसा करो, इसका ना वो खींच लो, तुम स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाली हूँ, फिर तुम लिख नहीं पाओगे इसको। मतलब ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा नहीं हो पाता कि हम, कभी कभी होता है कि मैं इसे भूल गई, अगर मेरे दिमाग से निकल गई ये तो आप सेंड करोगे ना, तो मैं करूंगी सेंड, पर मेरे को इसको रब करना है, मुझे यहीं पे कुछ लिखना है, दैट इज व्हाई टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया, वो सेव कर लिया। ओके, अब देखो ये तो है हमारा, ये तीनों सेम है अब, 0,π। अब देखो उसके लिए भी एक बता देती हूँ फटाफट से। हाँ, एक बात और याद रखनी है हमें, एक और चीज याद रखनी छोटी सी, कि जो भी होगा, मतलब इन छह फंक्शंस में जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होंगी। मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे जहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं ना, एक्स भी वाई भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारा सब कुछ क्या चलता है, यहीं पे चलता है। ओके कूल। ओके दीदी। तो ये वाली बात समझ में आई। अब ये डोमेन में तो दोनों नेगेटिव है। डोमेन में दोनों नेगेटिव है मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज में, कहीं पे भी तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में काम नहीं पड़ेगा। ओके दीदी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये पाई -π/2 और पाई वाला जो रीजन है बीच का, इसमें कोई काम नहीं पड़ेगा। यू विल नीड ओनली दीस थ्री क्वाड्रेंट्स। अब देखो, ये तो हो गई हमारी बात किस चीज की, इन तीनों की। इन तीनों को याद रखने का तरीका हो गया कि भाई ये दोनों यहाँ से यहाँ पे रहते हैं, और हो गया। चलो अब आते हैं बाकी तीनों पर। बाकी तीन कौन बचे अब? कॉस कॉट सेक। अब इन तीनों को देखते हैं। इनमें 0,π है। हाँ राइट, 0,π। तो अब इन तीनों को भी देख लेते हैं भाई, इनका कैसे क्या चल रहा है। और मैं रद्द कर देती हूँ ग्रीन वाले पार्ट को। अब हमारा काम है इससे, लेट अस टेक ब्लू। नाउ वी नीड दीज थ्री, कॉस बचा है, कॉट बचा है, और सेक बचा है। ठीक है, अब हमें एक बात तो पता है, एक बात तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि भाई जैसे ये तीनों जो अभी तीन देख के आए हम, वो -π/2 से π/2 वाले रेंज में लाई कर रहे थे। तो अब जो बाकी तीन है वो कहां से लाई करेंगे, इस वाले एरिया में, 0 से π। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड नहीं आता। थर्ड भी नहीं आएगा? नहीं, थर्ड अभी तो बताया कि उसमें कुछ भी नहीं आता थर्ड में। और वैसे भी देखो 0 से π है तुम्हारा, तो ये वाला रीजन तो आएगा ही नहीं ना। ठीक है, यस दीदी। अब 0 से π में देखो, 0 से π वाला जो है, इसी में रहेंगे कौन कौन रहेगा इसमें, cos इनवर्स x रहेगा, cot इनवर्स x रहेगा, और कौन रहेगा इसमें, sec इनवर्स x रहेगा। हाँ, तो अब ये तीनों रहेंगे इसमें, है ना। अब 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 क्या करें, ये बात तो क्लियर है कि ये तीनों रहेंगे। नाउ इसमें क्यों क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि cos 0 पे भी डिफाइंड होता है, मतलब 0 पे बेसिकली वी आइदर नीड 0 और एनी अदर वैल्यू एक्सेप्ट इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। हमें बचना सिर्फ है नॉट डिफाइंड से। अगर वो 0 है तो भी वो डिफाइंड ही है,
मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है मतलब वो डिफाइंड नहीं है। नंबर लाइन पे जब हम बनाते हैं, सॉरी हाँ, नंबर लाइन जो होती है, यहाँ 0 होता है ना, 0 बीचों बीच ओरिजिन जो होता है हमारा, यस दीदी। पॉजिटिव वैल्यूज भी चलती है, नेगेटिव वैल्यूज भी चलती है, कुछ भी हो सकती है इनमें से। बस इन्फिनिटी या फिर एक ऐसी चीज है जो डिफाइन नहीं कर सकते हम कि क्या वैल्यू है उसकी, डेफिनेट वैल्यू नहीं पता हमें। इस वजह से वी ओनली टेंड टू इग्नोर, या फिर हम इससे बचते हैं सिर्फ इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड से। जीरो भी डिफाइंड वैल्यू है क्योंकि जीरो भी एग्जिस्ट करती है, जीरो भी हमें पता है कि जीरो क्या है, एंटिटी वी नो दिस। ओके, सो क्या बोल रही थी मैं, cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो यहाँ से 0 से पाई के बीच में होती है। अब 0 पे भी डिफाइंड है और पाई पे भी डिफाइंड होता है, cos दोनों पे डिफाइंड। cos 0 की वैल्यू भी मेरे पास यस होती है और दीदी। cos पाई की भी होती है। इन दोनों में से किसी में भी डॉट डिफाइंड नहीं होता है, राइट। यस दीदी। राइट। अब देखो, यहाँ तो हो गया हमारा क्लोज इंटरवल, चलो ठीक है, ये तो हो गई, बात समझ में आ गई। अब कॉट इनवर्स एक्स में क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स में हम या तो ऐसे देख सकते हैं, कॉट की टेबल अगर तुम्हारी बनी होगी तो तुम देख पाओगे कि कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइंड है। या फिर इसको ऐसे देख लो कि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी मैं हमेशा, तो कॉट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कॉस अपॉन साइन लिख सकती हूँ। यस दीदी। अब साइन, साइन 0 नहीं होना चाहिए, साइन 0 हो गया तो ये कॉट वाला जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पे। 0 पे होता है। और क्योंकि यहाँ पे पाई भी इंक्लूडेड है, क्योंकि अब यहाँ पे पाई भी आ रहा है, सिर्फ पाई बाय 2 से काम नहीं है हमारा, अब यहाँ पे 180 पे। 0 से पाई है, हाँ। तो यहाँ पे 0 पे भी साइन की जो वैल्यू है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। कहीं पे लिख लो कि साइन पाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। मतलब साइन पाई हो, 2 पाई हो, जैसे पीरियोडिसिटी होती है ना, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, साइन 0 भी पाई होता है, सॉरी साइन 0 भी 0 होता है, साइन 360 जो होता है हमारा साइन पाई, सॉरी नॉट, साइन पाई इज इक्वल्स टू 0 और साइन पाई इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 180, फिर साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन। मतलब साइन n पाई की वैल्यू होती है, n पाई जनरलाइज कर दिया हमने, n पाई। अब ये n की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ तो ये क्या हो गया, पूरा ये 0 हो गया, तो साइन साइन एन 0 पाई की क्या होती है? इसकी साइन एन पाई इक्वल्स टू 0 0, साइन n पाई की वैल्यू होती है ऑलवेज। ऑलवेज, हमेशा। क्योंकि देखो ना, अगर हम n पाई ले रहे हैं और अगर मैंने n की वैल्यू 0 रख दी तो ये क्या हो गया, 0 हो गया ये। अरे बोलो, आवाज आ रही है मेरी। दीदी एक सेकंड, लाइट गई, वाईफाई से कनेक्टेड। ओ ओ, अच्छा अच्छा, ओके सो बता देना कब तैयार हो। ओके सो मैं क्या बता रही थी अभी, साइन एन पाई बोल रहे हो ना, साइन एन पाई। अब क्यों ये हमेशा 0 होगा, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, 0 साइन 0 1, ओ सॉरी साइन 0 0, है ना, साइन 0 की 0 क्या वैल्यू होगा है, ना? हाँ 0। अब अगर मैंने n की वैल्यू रख दी 1, मतलब अगर यहाँ पे 1 आ गया तो ये साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू यस दीदी। 0 एंड सो ऑन। मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं या n की, 100 ही क्यों ना रख दूं, हर जगह पे इट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यस दीदी। अब देखो, ये तो हमारी बात हो गई, चलो ठीक है। तो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अब हियर, मैं यहाँ बात बता रही थी कि साइन नहीं होना चाहिए 0। साइन 0 होगा कब, या तो 0 पे होगा या पाई पे होगा, इस वाली कंडीशन में 0 और पाई दोनों पे होगा। इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन इंटरवल कर दिया, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड नहीं करा है, समझ में आया। यस दीदी। ओके, कमिंग टू सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/cos होता है सेक। यस दीदी। अब cos की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए,
अब cos की वैल्यू 0 होती कहाँ पे है ये बताओ? cos की वैल्यू 0 हम्म 90 डिग्री पाई बाय 2 पाई बाय पे। 2 पे होती है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, 0 पे डिफाइंड है, पाई पे भी डिफाइंड है cos, बट कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सॉरी sec, पर कहाँ पे डिफाइंड नहीं है जहाँ पे 0 पाई बाय 2 पे, cos 0 है, हाँ तो cos 0 है पाई बाय पाई 2 बाय पे, तो 2 फिर पे। मैंने राइट मैंने पाई बाय 2 हटा दिया 0 से पाई वाले इंटरवल में से। आया समझ? अच्छा, इसलिए माइनस कर दिए। इसलिए मैंने माइनस कर दिया इस वाले यस दीदी। इंटरवल में से ये, है ना? तो अभी इस वजह से क्या होगा कि भाई ये जो दोनों है, एक मिनट रुकना। तो ये दोनों जो है, ये तीनों जो है cos, cot एंड sec, दे लाई इन दिस रीजन, 0 से पाई वाले एरिया में लाई करते हैं। और इनमें डिफरेंस ये है कि ये अगर हम cos की बात कर रहे हैं तो ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, अगर हम sec की बात कर रहे हैं तो ये इंक्लूडेड तो दोनों होते हैं, पर इनमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, ये पाई बाय 2 क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि cos की वैल्यू 0 होते ये ही जीरो। नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना? यस और दीदी। फॉर टॉकिंग अबाउट कॉट, सो हमने इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि इन दोनों पे ही जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। इतना समझ में आया? यस दीदी। दिस इज हाउ वी टेंड टू, हम इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं, और ये मतलब इसको ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि ये तीनों हमेशा साथ रहेंगे, साइन, टैन एंड कोसेक। साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक और एक टैन, ये तीनों साथ में रहेंगे और रहेंगे ये -π/2 से π/2 वाले रेंज में, और बाकी जो तीन है वो भी साथ रहेंगे। तो कभी ऐसे ये दिमाग से निकल जाए तो ये वाली चीज याद कर लेना और याद आ जाएगा, ठीक है? यस दीदी। तो ये तो हमारी किसकी बात हो गई है, ये हमारी बात हुई है अबाउट द फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। तो रेंज याद रखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली चीज, और ये याद रखने की ट्रिक टाइप की है या लॉजिक टाइप का है। और डोमेन में तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, -1 to 1, -1 to 1 आर आर। और यहाँ पे ये जो है इसको मैंने क्या क्यों लिखा है ऐसे, ये देखो, इसको मैं मतलब बेसिकली व्हाट आई नीड इज दैट यहाँ पे मुझे 0 इंक्लूड नहीं करना है, ना मुझे 0 इंक्लूड करना है, ना मुझे इन्फिनिटी इंक्लूड करना है। इन्फिनिटी पे तो वैसे भी कुछ डिफाइंड नहीं होता है, तो जिससे मैंने इन्फिनिटी को हटा दिया है, और 0 पे भी मुझे नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर मैं देखूं, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 0 नहीं चाहिए और ना ही मुझे यहाँ 0 चाहिए। सो बेसिक ये वाली डोमेन तो याद करनी इजी है, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा है भी नहीं। द ओनली प्रॉब्लम इज इन द रेंज, रेंज याद होनी जरूरी है, इस वजह से ये लॉजिक बताया। तो समझ में आया? यस दीदी। ओके ओके। अब एक और चीज हमें ध्यान देनी जरूरी है कि भाई कुछ चीजें हैं, कुछ अभी वो हैं जो मैं लिखवा रही हूँ, इन्हें मतलब एक बार देख लेना। और वो क्या है, लेट मी राइट देम हियर। इस वाले टेबल को बना लो, ये कभी कभी काम मतलब तुम्हारे आ सकती है, थोड़ा इससे हो जाएगी हमारी लाइफ सॉर्टेड। एंगल थीटा, साथ में बनो। हाँ लिख लो साथ में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल्स को, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, राइट? अब यहाँ पे एक एंगल ले लो π/2, एक एंगल ले लो पाई, एक एंगल ले लो 3π/2, और एक एंगल ले लो 2π। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। ये होता है हमारा 90, ये होता है 180, ये होता है 270। एंगल थीटा, और ये क्या है? टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अच्छा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये हमारे मतलब ये दोनों सेम ही है, ये दोनों एक ही चीज लिखी है मैंने, बस ये डिग्रीज में लिखा है एंगल, और ये लिखा है रेडियंस में। ठीक है, तो क्या π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2π, ये ही इंपॉर्टेंट हमारे चार होते हैं। यहाँ पे 0 भी होता है, मतलब यहाँ 0 है। फिर ये जो है डिस्टेंस, ये हमें पता है ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये वाला, सॉरी नॉट ट्राइंगल, राइट एंगल होता है यहाँ पे ये वाला। यस दीदी। तो अगर हमने यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लिया तो ये π/2 आ जाता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, यहाँ 0 चलता है, यहाँ 90 आ जाता है। उसके बाद मैं इधर आ गई
तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है, पाई या फिर 180 डिग्री, ये वाला। यस दीदी। उसके बाद और मैं 90 डिग्री चल ली 180 के बाद भी, तो मेरे पास क्या जाएगा, 180 प्लस 90 270। 270। तो अब 270 को मैं 3π/2 लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ 3π/2? 360। हाँ, और अगर 3π/2 कैसे आया तो हम ये देख सकते हैं कि 180/π से जब मैं इसे करूंगी मल्टीप्लाई तो मुझे 270 ही मिलेगा। और अब फाइनली यहाँ पे जीरो भी होता है, मतलब साइकिल यहीं से स्टार्ट होती है, यहाँ जीरो भी होता है, बट अगर हम यहाँ से आते हैं 270 से 90 और डिस्टेंस मैंने ट्रेवल कर लिया, मतलब मैं आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं यहीं पे हूँ, स्टार्टिंग में हूँ, चली नहीं कहीं पे, तो जीरो, चली थोड़ा सा 90 डिग्री, फिर उसके बाद चली और ज्यादा तो 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और एक पूरा राउंड करके आई यहाँ पे, तब जाके आएगा मेरा 360 डिग्री या फिर पाई, सॉरी 2π। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो भी होता है, 2π भी होता है, पर एक 2π पूरी साइकिल के बाद आता है। और हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यस दीदी। अब एक और, बस एक और कन्वेंशन देख लो कि हम जनरली जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब घड़ी के उल्टा चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जो भी एंगल होता है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव थीटा। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं +90, +180, क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं ना, तो ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव। अगर मैं यूं चलती, मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगी, तो जो भी एंगल आएगा वो जाएगा -θ। ठीक है, यस दीदी। तो यहाँ पे हो जाएगा -θ, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे -θ है। तो इसमें ना एक और चीज ये होती है, चलो ठीक है अभी वो बाद बताते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, क्लॉकवाइज आ रही हूँ तो बता दो प्लस। दीदी, अभी अभी बता दो क्या बताए। अभी ही बता दूं? यस दीदी। ये देखो, वो कुछ ऐसा होता है कि इफ आई हैव टू फाइंड लाइक हियर, एक छोटी सी चीज है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव थीटा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मेरे को कोई एंगल निकालना होता है, जो मेरे को तो थीटा दे रखा होगा, और अगर मेरे को वो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है, तो हम उससे निकाल सकते हैं π-θ से। किससे निकाल सकती हूँ मैं, इधर वाले एंगल को π-θ से। क्यों पाई माइनस थीटा। पाई माइनस क्यों करा, पाई को माइनस कर देंगे थीटा उसमें से। थीटा में से, थीटा को माइनस कर देंगे, पाई में से क्यों अरे कर देंगे? थीटा को माइनस कर देंगे हाँ, क्यों कर देंगे? क्योंकि इससे पहले वाले में निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि ये पूरा पूरा पाई है, ये वाला एंगल, ये हम देख सकते हैं पाई है ये लाइन। ठीक है, तो हम जनरली ऐसे तो करते हैं, अगर यहाँ पे मुझे कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ पे मेरे को दे रखा है बाई चांस 90, और मुझे पता है ये पूरा 180 है, तो ये कितना बचा, 90 बचा। तो तुमने कैसे निकाला, 180 में से 90 माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल आ गया है ना। यस दीदी। तो इस वजह से हमने इधर थीटा लिख दिया, यहाँ से यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं 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 नहीं, थीटा इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं बात कर रही हूँ, थीटा तो कोई एक एंगल दे रखा होगा क्वेश्चन में, थीटा कितना है, कितनी डिग्रीज है, फॉर नहीं पर एग्जाम्पल। सब में अभी तक जितना भी किया उसमें 180 ही है सब। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाई वो थीटा। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, यहाँ पे थीटा जो है वो 180 डिग्री नहीं है। यहाँ पे थीटा को कुछ भी ले लो, 180 डिग्री में बोल रही हूँ इस वाले एंगल को, ये जो पूरा एंगल जो लाइन में बनता है वो है हमारा 180 डिग्री। अब सिमिलरली व्हाट वुड हैपन इन दिस क्वाड्रेंट, इन दिस क्वाड्रेंट जो मेरे पास एंगल आएगा वो होगा थीटा प्लस, सॉरी पाई प्लस थीटा। क्यों पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहां तक तो क्या हो गया, यहाँ तक पाई हो गया, ये वाला पाई है, और अब मैंने इतना डिस्टेंस और ट्रैवल कर लिया, इतना और कर लिया, तो अब ये पाई में मैंने ऐड कर दिया ये थीटा जो चल रहा है हमारा। ठीक है, यस दीदी। और यहाँ पे या तो -π बोल सकते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो, नहीं तो अगर हम थीटा को ही लेके चल रहे हैं, जैसे मतलब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊंगी तो ये -θ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं अभी इस कन्वेंशन से चल रही हूँ जिससे अभी अपन कर रहे हैं काम, तो इस वाले केस में ये आ जाता है 2π, 2π, एक मिनट, 2π -θ। 2π वाली लाइन ये वाली है ना,
तो 2 पाई माइनस थीटा बोलते हैं इस वाले को, ठीक है। हेलो हेलो। यस दीदी। तो एक छोटी सी बात ये थी यहाँ पे कि अभी मतलब अभी जब काम आएगी तब और देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे थीटा ये है, 2 पाई माइनस थीटा वाली एक बार वापस बता दो। देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले की बात कर रहे थे टू सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने पाई माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे पूरा पाई एंगल है और हमें ये माइनस करना है, ठीक है। यार आई हैव अ स्मॉल डाउट कि 2 पाई प्लस थीटा है कि ये माइनस थीटा है। एक मिनट, अगर हम इसको प्लस देखते हैं, होगा दीदी। एक मिनट, यहाँ पे थीटा है, यहाँ हो गया पाई माइनस थीटा, यहाँ हो गया पाई प्लस थीटा, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा, नहीं 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 माइनस ही होगा। देखो इस वाले में थीटा चल रहा है, यहाँ पे हो गया पाई माइनस थीटा, ठीक है। इस वाले में से पाई में से मैंने इसको हटा दिया तो ये आ गया। अब इस वाले पाई में मैंने ये थीटा ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब ये 2 पाई वाली लाइन ये वाली प्लस है, माइनस प्लस माइनस। नहीं 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 2 पाई वाली लाइन ये होती है ना, 0 2 पाई वाली लाइन। यस दीदी। तो इसमें से अगर ये देखो कि माइनस थीटा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर मैंने 2 पाई में से, देखो अगर मैं 2 पाई में कुछ कुछ प्लस करूंगी, अगर मैंने 2 पाई में कुछ प्लस कर दिया तो वो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इस वाले में। अगर मैंने 2 पाई में कुछ भी प्लस कर दिया, 0 में कुछ प्लस करा तो भी वो ऊपर ही जाएगा, प्लस करूंगी तो। और अगर मैं 2 पाई में कुछ प्लस करा तो भी वो ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस दीदी। क्योंकि हम जानते हैं ना 0 और ऊपर होते हैं 45 60 30, ये सारे ऊपर होते हैं प्लस वाले। सिमिलरली अगर मैं 2 पाई में भी कुछ ऐड करूंगी तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो अगर मैं 2 पाई प्लस लिख दूंगी तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। बट 2 पाई माइनस मतलब कि वो 2 पाई वाली लाइन से नीचे है और हमें नीचे ही चाहिए फॉर द फोर्थ यस क्वाड्रेंट, दीदी। ठीक है। तो अभी तो इसको देख लो, यस दीदी। whenever we'll do the questions we'll see to और it पाई को later। 180। हाँ पाई पाई 180, 180। हाँ हाँ पाई 180 होता है, 2 पाई होता है पाई इज 180। ऑलवेज 180 इसमें। अरे हाँ बिल्कुल पाई, ट्रिग्नोमेट्री में पाई इज ऑलवेज। हाँ क्यों पाई इज ऑलवेज 180? ऑलवेज। हाँ ऑलवेज क्यों होता है पाई 180? क्योंकि अगर मैंने इसको निकाला तो ये क्या आ रहा है, 180 तो आ रहा है। यस दीदी। अब मैं पूछूं तुमसे कि पाई बाय 2 हमेशा 90 होता है क्या? यस 90 होता है, दीदी। उससे और कोई वैल्यू पॉसिबल ही यस नहीं है। दीदी। अगर मैंने ये पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये होती है 90, तो ये हम निकालते, क्योंकि वो एक ही चीज है ना हमारे पास निकालने के लिए, 180 बाय पाई। तो अगर तुमने 180 बाय पाई से कितनी भी बार कर लो, चाहे 100 बार कर लो, पर आएगा तो 180 ना। यस दीदी। तो पाई पाई बाय 2 ये सारी वैल्यू फिक्स्ड ही है, क्योंकि इन्हें हम 180 बाय पाई से ही देखते हैं करके। सो दिस वाज अ थिंग दैट यू शुड नो। अब यहाँ पे ये वैल्यूज लिख लो, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू मैं बता रही हूँ फॉर ईच वन ऑफ देम। सो साइन 90 वी नो इज 1, sin 0 cos 90 also we know that it is 0, and tan 90 क्या होता है? tan 90 is not defined. Not defined. Talking about 180, 270 and 360. अब क्या होता है कि इनको निकालने का एक तरीका होता है। इनको ऐसा नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिख रही हूँ तुम्हें लर्न होनी चाहिए, एक वो तरीका भी बता दूंगी मैं। सो देयर इज अ वे टू फाइंड इट आउट, पर फिर भी अभी हाल फिलहाल के लिए लिख लो क्या वैल्यूज है यहाँ पे। ये 0 है, ये -1 है, ये 0 है, देन ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे ये 0 है, ये नॉट डिफाइंड है, और ये 0 है। तो अभी अगर याद भी और करनी पड़े, कोसेक कोसेक अब कोसेक बाकी जो तीनों है कोसेक कोसेक बाकी जो तीनों है वो तो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो तुम निकाल ही डाइवर्स। दोगे। यस दीदी। इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये तीनों जानना इंपॉर्टेंट था। बल्कि नॉट इवन दिस, tan भी तुम इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हो, राइट? क्योंकि देखो 1/0 हो जाता है नॉट डिफाइंड, 0/-1 0, -1/0 नॉट डिफाइंड, और 0/1 0। तो tan की भी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी साइन कॉस और tan एक बार पता चल गए तो क्या पता चल जाएगा तुम्हें, बाकी तीनों भी आराम से तुम निकाल लोगे उसको रेसिप्रोकल करके। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम एक ही को याद कर लो जो कि है साइन। साइन को याद कर लो 1 0 -1 0,
जी ऑल्टरनेट आ रहे जी हैं। नॉट डिफाइन की जगह इंफिनिटी लगा के कर सकते हैं ना, नहीं, इंफिनिटी। ट्राई टू राइट इन्फिनिटी मत लिखो, इन्फिनिटी मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे रेंजेस दीदी है ना। इंफिनिटी याद है तो। अब इन्फिनिटी याद है तो क्या करें, पर रेंज देखो डोमेन में तो चल जाता है इन्फिनिटी। डोमेन जो होते हैं नंबर्स जो होते हैं, तो नंबर में यस इन्फिनिटी दीदी। और माइनस इन्फिनिटी चल जाता है, क्योंकि ओरिजिन पे हम लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी इधर, इन्फिनिटी इधर। पर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेंज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल, सो एंगल कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता। एंगल क्या इन्फिनिटी, एंगल इज नॉट डिफाइंड, एंड नंबर को हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी। ओके दीदी। ठीक है, तो डोमेन में इन्फिनिटी चल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी भी चल जाएगा, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, तो उसमें नॉट डिफाइंड ही याद रखो। ओके दीदी नॉट डिफाइन ही कर लिया। अब इसमें देखो साइन की अगर हम देखें तो 1 0 -1 0 है, तो तुम याद इसे एक एक टेबल को याद कर लेना बस, जिसे हमने उधर करी थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर फंक्शंस वाली। तो ये तो ये फिर आगे, हाँ ये आगे तो तो सिंपल होगी। राइट, ये तो हो गया तुम्हारा, एक बार तुमने याद कर ली 1 0 -1 0। अब ये जो कॉज वाली है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसी का उल्टा हो जाएगा, 0 ये भी उनकी -1। तरह सेम ही है, हाँ 0 1, ये तो भी उनकी इस, तरह सेम ही तरीके से। हाँ जो मैंने पहले टेबल देखी थी वो ना, यस दीदी। उसमें भी अपन ने साइन को याद कर लिया था और फिर बाकी सारे आ गए थे, वैसे यहाँ पे भी एक साइन को याद कर लो। और इस वाली ये वाली वैल्यू कभी कभी काम आती है, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना ये वाली टेबल। तो साइन को याद कर लो, 1 है, 0 है, -1 है और 0 है। उसके बाद कॉस हो जाएगा इसका उल्टा, ये 1 2 3 4 है, कॉस हो जाएगा 4 3 2 1। और tan तो तुम इनको डिवाइड करके निकाल लो, या फिर ये देख लो यहाँ पे ऑल्टरनेट ND0 ND0। ये वाली टेबल यस समझ में आ गई। दीदी ये तो याद हो गई, याद ही हो गई। हाँ चलो, ये बढ़िया है कि ये याद हो गई है। और एक और चीज है, तो इसमें क्या है ना कि कुछ बेसिक चीजें यही होती है, जैसे अभी हमने क्या देख के आया, अभी हम एक तो ये हमने देखी कि ये रेंज कैसे याद कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है कि हम उससे देखें क्वाड्रेंट से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम किस तरीके से ये देखते हैं कि भाई एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कौन से एंगल कहाँ पे होते हैं, किन एंगल को मैं कैसे लिख सकती हूँ किस क्वाड्रेंट के लिए। तीसरी बात ये हो गई कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है याद करना, तो इन्हें हम निकाल भी सकते हैं और तुम इन्हें याद भी कर सकते हो। अब निकालने से ये है कि तुम्हारा टाइम सेव होगा अगर तुमने याद कर लिया तो, और याद करना बहुत इजी भी है। ठीक है, अब देखो एक और चीज आती है यहाँ पे, और वो क्या होता है, नेगेटिव एंगल्स। क्या होता है नेगेटिव एंगल्स, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव एंगल्स। तो 1 2 3 हमारे पास 6 ही होते हैं, राइट। एक चीज यहाँ पे मैं मतलब थोड़ी डिफरेंस बता रही हूँ, पर फिर भी इसको याद कर रख लेना कि अगर मेरे पास साइन है, साइन एंगल है, कॉज है, यहाँ पे ये माइनस थीटा चल रहा है सब में, ठीक है, माइनस थीटा। अंदर जो वैल्यू है, मतलब नॉर्मल अगर थीटा है, अगर पॉजिटिव थीटा है तो हमें पता है, अगर अंदर पॉजिटिव थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोई टेंशन नहीं है। बाई चांस अंदर माइनस आ जाता है कभी कभी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, हो जाते हैं ना। यस दीदी। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें एक बात याद रखनी है हमें कि क्या क्या याद रखना है, कि जो कॉस है वो क्या होता है, जीरो। जिद्दी। जिद्दी। कॉस क्यों जिद्दी होता है, क्योंकि कॉस को अगर बोलो ना कि नेगेटिव हो जा, यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये नेगेटिव एंगल है अंदर, बट ये क्या बोलेगा नहीं होना, तो ये जो है, ये कॉस जो है वो खा लेगा इसको, मतलब अपने अंदर के नेगेटिव को, ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव, सो कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यस दीदी। अब अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक तो इसका उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉस ये तो पॉजिटिव, नेगेटिव ही होगा, क्या, ये तो नेगेटिव ही होगा, कॉस पॉजिटिव है। अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर जैसे x इज इक्वल टू 1/y अगर मैं बोल रही हूँ, तो अब मैं अगर मैं एक को माइनस कर दूंगी तो फिर दूसरे को भी माइनस होना पड़ेगा ना, और अगर मैं एक को पॉजिटिव रखूंगी तो दूसरे को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोल रही यस हूँ दीदी। कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यस दीदी।
तो अगर मैंने एक, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 और -2 और 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो अगर ये दोनों या तो ये दोनों पॉजिटिव रहे और या फिर ये दोनों ही नेगेटिव रहे, मैं एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव नहीं कर सकती, राइट। सो हियर अगर कॉज पॉजिटिव है तो फिर सेक को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। यस दीदी। टॉकिंग अबाउट ऑल अदर्स, सब में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सॉरी ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये और ये भी हो जाएगा माइनस। आई बात समझ? ये दोनों एक्सेप्शन है। हाँ, बस कॉज में हो जाता है कि जो भी अगर साइन अंदर नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है बाहर, ये भी इस वाले में भी, बाकी सब में नेगेटिव हो जाते हैं। उनका एक्सेप्शन बोल सकते हैं। हाँ बोल दो, एक्सेप्शन बोल दो, ठीक है। ये बात समझ आई? यस दीदी। है ना। अब ये वाली बात समझ में आ गई है, तो अब एक और चीज देख लेते हैं बस, और उसके बाद, अच्छा एक सेकंड पहले मैं वो चीज बता देती हूँ इस वाले बन से। देखो क्या होता है, हमारा एक होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड आल्सो फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है क्वाड्रेंट सिस्टम में, एक हमने क्वाड्रेंट मतलब ये चार वो बना दी, चार क्वाड्रेंट्स हो गए। let it be quadrant number 1, let this be quadrant number 2, let it be quadrant number 3 and let this one be quadrant number 4। ठीक है, ये पता चल गया 1 2 3 4 है क्वाड्रेंट्स। यस दीदी। अब मैंने यहाँ पे ये मैंने वो बना रखा है, ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव चल रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस चल रही है, ये वाई चल रही है, ये नेगेटिव वाई चल रही है। चलो ये भी हो गया। यहाँ पे आई नो कि 0 होता है, 0 डिग्री होता है, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, है ना। और यहाँ पे और एक और चीज होती है यहाँ पे 360 डिग्री। सो व्हाट ऑल आई हैव हियर, ये तो 0 है, या तो 0 में बोल लूं या पाई बोल लूं। यहाँ पे होता है π/2 रेडियंस में, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2। इतनी बार समझ में आई? यस दीदी। अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो पॉजिटिव थीटा होगा, अगर मैं उल्टा आऊंगी तो नेगेटिव थीटा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, है ना। बात ये होती है कि यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, जो कि क्या होता है, ASTC। ASTC इसको हम ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, इसको कैसे भी याद कर लो, जैसे आफ्टर स्कूल के बाद कहाँ जाओगे तुम? कॉलेज में ना। यस दीदी। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रख लो इसको। अब क्या है यहाँ पे, क्या क्यों याद कर रहे हैं हम? ए मतलब क्या, ए मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन ऐसे भी तो हो सकता है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। हाँ हाँ कुछ भी कर लो, कैसे भी याद कर लो, बस याद करना है ASTC। अब कुछ भी कर लो उसमें, ठीक है, जो भी तुम्हारे मतलब बैठ जाए उसको कर लो। तो ये सारे जो है ना, ये जो हमारे वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये बात समझ आई? यस दीदी। इस वाले क्वाड्रेंट में अगर मैंने S लिखा है, S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, और साइन का उल्टा कौन? कॉस। कॉसेक। कॉसेक। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, साइन और Yes, उसका दीदी। रेसिप्रोकल, है ना। तो साइन और कॉसेक, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी जो भी अदर, एक तो साइन है और कॉसेक है, बाकी सारे जो बचे हैं सेक कॉस टैन कॉट, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। यस दीदी। टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले में T स्टैंड्स फॉर टैन, और टैन का उल्टा कौन, टैन का रेसिप्रोकल
कॉट कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट ये दोनों जो है tan नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इनके अलावा नेगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें तो दोनों नेगेटिव होते हैं ना, वैसे कर देता। नहीं मतलब अपन वो नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन से मतलब माइनस और -x और -y, वो नहीं देख रहे हम। यहाँ पे tan की बात चल रही है। tan थीटा जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो क्या होता है यहाँ पे। अब इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होगा और बाकी के नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो भी बाकी चार जो बचते हैं वो हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये बात हम जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ASTC है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई और क्या है आप बताने लायक। अब क्या होता है कि एक और चीज देखो, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर आफ्टर स्कूल टू कोचिंग जो भी तुम्हें याद करना हो वैसे कर लेना। और ये चीजें हमने देखी कि ये कहाँ कहाँ पे ये पॉजिटिव होगी। क्या? यस दीदी, अब ये भी देखो, हो गई याद से। सुनाई दिया मुझे क्या? ये भी याद हो गई। अच्छा अच्छा, ओके कूल। अब देखो बात ऐसी होती है कि अगर हमें जैसे कभी कभी क्या होता है कि मुझे ना ऐसी वाली वैल्यूज निकालनी पड़ती है। कैसी वाली निकालनी पड़ती है वैल्यूज? अच्छा एक चीज ये देख लो पहले तो, कि जब भी मुझे क्या करना होगा, कन्वर्जन करना होगा। अभी मैं बताऊंगी कब करना होगा, वैसे ये तो शायद तुमने पढ़ा भी हो। जब भी मुझे कन्वर्जन करना होता है तो क्या करूंगी मैं, कैसे कन्वर्ट होता है ये देखो। साइन हो जाता है कन्वर्ट कॉस में, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स, इस वजह से साइन हो जाता है कन्वर्ट कॉस में। टेन कॉट। हाँ, कॉस हो जाता है साइन में, टैन हो जाता है कॉट में, दीदी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई अभी, क्या बोल रहे थे आप? टैन हो जाता है कॉट ये में। साइन वाली कॉस के बाद में क्या बोल रहे हैं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है टैन हो जाता है कॉट दीदी, में। कट कट क्या आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? यस दीदी। ओके, दीदी आपका वीडियो पॉज हो गया। तुम्हारे उधर नेटवर्क इश्यूज होंगे। अब सही है, अब सही है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं यस है। दीदी। हाँ, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये देख लो, है ना। आपने साइन और कॉस के बारे में क्या बोला था? साइन और कॉस के बाद मैंने ये बताया था टैन और कॉट। ठीक है, तो कन्वर्जन जब हमें करना होता है, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस दीदी। कन्वर्जन जब भी हमें करने की जरूरत पड़ती है तो इस तरीके से करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं एक दूसरे के। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो साइन कॉस, कॉस साइन में, टैन कॉट, कॉट टैन में, और सेक कोसेक और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ? यस दीदी। दीदी आप साइन और कॉस के बाद में एंगल क्या बोल रहे थे? एंगल कुछ बोल रहे थे, वॉइस क्लियर नहीं आई थी आपकी। नहीं, साइन और कॉस के बाद मैंने यही बताया था, टैन और कॉट ही बताया था। अच्छा, ठीक है, ओके दीदी। जब भी हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, कभी कभी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, अभी एक निकाल के बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ये देखो, ये जो है वैल्यू साइन 180 प्लस थीटा, ये है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वाली वैल्यू में याद नहीं रहती। कैसे याद रहेगी? साइन 0 हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। 180 0 ही तो होगा। साइन 180 थोड़ी है ये। अगर मैंने साइन 180 लिखा होता अलोन तो ये हो जाता 0। ये तो सही है। साइन 180 प्लस थीटा कैसे 0 हो जाएगा? मैं 180 में कुछ ऐड कर रही हूँ ना, कोई एंगल ऐड कर रही हूँ ना, कुछ भी हो वो, पर कुछ यस ऐड कर रही दीदी। हूँ। तो अब मैं इस ऐसे वालों को कैसे निकालूं? तो अब एक फटाफट से हम देखते हैं। अगर मुझे ये निकालना है तो ये क्वाड्रेंट को देखो, 180 प्लस पाई बोल रहा है, मतलब क्या? 180 प्लस पाई कहाँ होगा?
अगर हम जानते हैं ये 0 है, ये 90 है, ये 180, 180 यहाँ पे आ गया। यस दीदी। अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड कर रही हूँ तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। यस दीदी। और हम वैसे भी जानते हैं, जो मैंने पहले एक पॉइंट बताई थी कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे है पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे है 2 पाई माइनस थीटा। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं हम कि अगर 180 प्लस पाई है, मतलब पाई, ये 180 प्लस थीटा है, मतलब इसको पाई प्लस थीटा बोल सकती हूँ मैं। यस दीदी। तो कहाँ पे आ रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यस दीदी। अब एक बात देखो कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पे साइन डिसाइड कर ले। साइन मतलब क्या आएगा, कौन सा साइन वो आएगा यहाँ पे। तो एक बात बताओ कि साइन जो है नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यस अब tan और cot के अलावा नेगेटिव। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे, साइन को देख लेंगे कि ये साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो हमें पता है ASTC से देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई साइन साइन ही रहेगा या कॉस बन जाएगा, मतलब क्या इसमें कन्वर्जन लगेगा। तो वो कैसे हम देखेंगे, वो कैसे देखेंगे बताओ? वो हम ऐसे देखते हैं। मैं बता रही हूँ। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? तुम्हारी तो कट रही है थोड़ी सी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आपकी भी बार बार कट हो रही है, अभी क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है? हाँ, तुम्हारे वो बीच नेटवर्क बीच इशू में हो रहा कट होगा हो उसमें। रही है। अच्छा, अब सुनो। जब भी हम डील करेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये वाली जो लाइन है ना, ये लेटी हुई वाली जो लाइन होती है, यस और नो? यस दीदी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब भी मैं इसको डील करूंगी, मतलब मैं 0 डिग्री से डील करूंगी, या फिर 180 से डील करूंगी, या फिर 360 से डील करूंगी, इन तीनों में से किसी से भी डील करूंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, ये वाला या फिर ये वाला। तो इस वाले को डील करूंगी जब, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा एंगल में, एंगल एज इट इज आ जाएगा। मतलब क्योंकि मैं अभी 180 प्लस पाई कर रही हूँ, इसका मतलब मैं, सॉरी, 180 प्लस थीटा कर रही हूँ, मतलब मैं अभी 180 को डील कर रही हूँ। तो इस वजह से जो साइन है वो साइन ही रहेगा। इतनी बात समझ आई? यस दीदी। साइन रहेगा और ये साइन थीटा हो गया। तो ये माइनस, मतलब हमने क्या देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल सेम ही रहते हैं, है ना? अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे साथ इस ये वाली, ये समझ में आया कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हेलो अक्षता, आवाज आ रही है? तो हियर, टिल हियर व्हाट वी हैव सीन इज दैट, ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, कौन कहाँ पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव, और जब भी हमें कन्वर्जन करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। एंड फर्दर वील टॉक इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सिमिलरली हम इस बारे में बात कर चुके हैं, इन दोनों चीजों के बारे में। So this was all about this video. We'll meet in the next class, which will be tomorrow. Okay, so till then, take care. Bye bye.